नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना दी है अप्रैल 2022 में जो वर्ल्ड फेमस कोर्ट केस हुआ था। जॉनी डेप ने 50 मिलियन का डेफेमेशन केस मारा था एम्बर हर्ड पे और एम्बर हर्ड ने 100 मिलियन का, टोटल हुए 150। और अप्रैल 2022 का रेट पकड़े तो अमाउंट कितना जाता है, ज्यादा नहीं 1145 करोड़। इसका 0.1% में मिल जाए तो जीवन सफल। लेकिन क्यों देखा मैंने, ये थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले एड्रेस करना जरूरी है क्या देखा मैंने। सेलिब्रिटीज की जो लाइफ है उसको वैसे ही बहुत ज्यादा प्राइवेट रहने देते नहीं, ऊपर से अगर सेलिब्रिटीज ने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस मार दिया, जिसमें से एक जॉनी डेप जितना फेमस एक्टर है, तो लोगों का इंटरेस्ट आएगा ही। जब ये केस चल रहा था, भले ही तुमने उसको एक्टिवली फॉलो नहीं किया हो, लेकिन उसकी आंच तुम तक जरूर पहुंच चुकी होगी। इंटरनेट पे जो मीम्स बने थे, सबने अपना ओपिनियन दे दिया था सिर्फ शक्लें देखकर कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही। लोग सुबह से लाइन में लगे हुए थे कोर्ट के अंदर जाने के लिए, जैसे कोई सर्कस दिखने वाला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को लेकर नेटफ्लिक्स कैसे चुप रहता, बना दिए डॉक्यूमेंट्री, जिसको लेके आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हो कि भाई अभी 1 साल ही तो हुआ है केस को, वापस से क्यों अटेंशन दे रहे हो। मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि क्यों, क्योंकि लोग देखने के लिए बैठे हुए 8 दिन हो गए इसको रिलीज हो गए, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में बना हुआ है। इसकी डोमेस्टिक ओपनिंग व्यूवरशिप द विचर के सीजन 3 से ऑलमोस्ट डबल थी। सस्ते में पैसा और अटेंशन मिल रहा है तो क्यों ना करेंगे लोग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम ये डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, तो इसके अंदर एक्चुअल कोर्ट वाले फुटेज यूज करे। जितनी लंबी ये प्रोसीडिंग्स चली थी उसको काट के अपने को दिखाया, अलग से कोई एक्टर्स हायर नहीं किए जॉनी डेप और एम्बर हर्ड प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे अब तुमको क्वेश्चन आना चाहिए कि उन्होंने एक्चुअल में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल फुटेज को, जिसके लिए शायद उनको कोई रॉयल्टी फी भी नहीं देनी होगी, सिर्फ उतना दिखा के 2.5 घंटे का वेब सीरीज बना दिया। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। डायलॉग के पीछे इंटेंस वाला म्यूजिक लगा दो, ऑडियो के पीछे रिवर्ब मार दो, ड्रामेटिक वाला एडिटिंग कर दो, बन गई डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज। सोच के देखो क्या तुम कर सकते हो। लेकिन नेटफ्लिक्स की तरफ से जो डेप वर्सेस हर्ड देखने मिला है ना, उसको एक्चुअल में एक सीरीज की तरह बनाया है। शुरुआत में सेटअप क्लियर कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके बताएंगे क्या हुआ था, इंटरनेट ने टेंशन कैसे बढ़ाए थे, और वर्डिक्ट देने से ठीक पहले ऐसे छोटा वाला ट्विस्ट तो डेफिनेटली ड्रामेटाइज किया है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इसके अंदर अपने को एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा, तो नहीं। कोर्ट के अंदर वाले ही वीडियो को काफी ज्यादा रीअरेंज करा गया ताकि ऐसा लगे कि वो लोग एक के बाद एक आंसर दे रहे हैं। मूड को एनहांस करने के लिए वैसा वाला ही म्यूजिक डाला है। दोनों एक्टर्स ने जब भी अपने पुराने काम को बताया है कि हम लोग कब मिले थे, कौन से पिक्चर में काम किया था, तो उस पिक्चर के सीन्स दिखाए हैं। कोर्ट में जो एविडेंस प्रेजेंट किए थे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ भी यूज किया है, बहुत सारा। और आई सीरियसली मीन की बहुत सारा सोशल मीडिया का फुटेज, इन्फ्लुएंसर्स ने कैसे कवर किया, लाइसेंस स्टॉक फुटेज जस्ट लाइक दिस, कौन सी बात का कैसा मीम बना दिया, यूट्यूब पे कोई डेडपुल का मास्क पहन के क्या बोल रहा है, टिकटॉक में कितना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, पॉडकास्ट में बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, कोर्ट के बाहर जो खड़े हैं, ऐसे करके बहुत सारा थर्ड पार्टी और पब्लिक ओपिनियन सामने रखा गया है, जिसमें से कुछ लॉयर्स हैं और बहुत सारे ऐसे ही छपरी बेरोजगार जिनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन यूट्यूब पे वेट खुद की बात कर रहा हूँ क्या मैं। ये मिनी सीरीज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है ना कि अपनी तरफ से ये कोई भी आंसर देने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि एक आंसर ऑलरेडी सबके सामने, कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था। इसके बदले वो लोग जो कि इस केस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे और उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, जब वो इसको देखेंगे तो एक एंग्री वाला रिएक्शन निकलेगा, सोशल मीडिया पे शोर करेंगे, तो जिससे लोगों को आइडिया नहीं भी है वो लोग भी आके इसको चेक करेंगे जस्ट लाइक मी। और इस बात की पॉसिबिलिटी भी कई ज्यादा है कि अनजान लोग इसके अंदर दिखाई हुई चीजों को एकदम सच मान के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसको देखने के बाद मैंने थोड़े बहुत लोगों के रिएक्शंस चेक करे, तो फिर बहुत सारे इससे खुश नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि जो ऑलमोस्ट 6 हफ्ते शायद तक ये केस चला था, इसके बहुत सारे मोमेंट्स कट कर दिए, उनको दिखाया नहीं। मैं खुद उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं। तो इसीलिए अगर ये सीरीज एक्चुअल एक्सपर्ट्स को लेके उनका ओपिनियन शेयर करती ना, तो ज्यादा बेटर होता। इंस्टेड उन्होंने चूज किया कि हम लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस करेंगे और ये पूरे के पूरे केस को उन्हीं के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अगर तुमको भी कुछ नहीं पता है और ये डेप वर्सेस हर्ड देख रहे हो, तो इसको एकदम 100% फेस वैल्यू पे मत ले लेना। तो बादल, तूने इसको देखा ही क्यों? इसीलिए क्योंकि पिछले साल जब सब कुछ चल रहा था ना, तब मैंने उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, और ये एकदम से मेरे सामने पॉप होता है, तो मुझे देखना था कि क्या हुआ था। और तीनों एपिसोड देखने के बाद मेरा टेक अवे 3 चीजें हैं जो कि ऑलरेडी मुझे पता थी। ह्यूमन नेचर एंड ट्रुथ, जब कोई चीज इतनी ज्यादा पब्लिक डोमेन में आ जाती है ना, तो उसके पीछे एक्चुअल सच्चाई क्या है इसको पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियन। कोई अगर एकदम सिंपल स्ट्रेट बात भी है ना, उस बाल की भी खाल निकाल लेंगे। मेजॉरिटी लोग सच सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो जो पहले से बिलीव करते हैं वही सच है ये सुनना चाहते हैं। जो वो सुना देगा उसको सच्चा मान के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये उड़ता हुआ तीर मेरे पीछे आगे लगे, मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस केस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जॉनी सही था या एम्बर नहीं, मैं एक्चुअल ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। और इस
उसके साथ में जब इंटरनेट को जोड़ दिया जाता है ना, जहाँ पे सारे लोग आके सारे ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, तो उससे लेके मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो आगे चल के थोड़े बहुत फेमस हो गए। एक रूल हमेशा दिमाग में फिट कर लेना कि यू कैन नॉट विन नेवर एवर अगेंस्ट द इंटरनेट। फिर से याद दिला दूं देवी और सज्जनों कि मैं कोर्ट केस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस मिनी सीरीज को देखने के बाद कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। जो कंक्लूजन है वो ऑलरेडी सबके सामने है। एक गूगल सर्च मारोगे तो इस सीरीज के अंदर बताए गए सारे आंसर सामने आ जाएंगे। मैं अपनी तरफ से लाइफ लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदगी का ज्ञान। जैसे कि लीगल सिस्टम कितना ज्यादा खोखला है, जिसको बनाया तो सच पता करने के लिए गया था, लेकिन डिजाइन इस तरीके से किया है कि जो सबसे बेहतरीन खेलेगा वो जीतेगा। अगेन मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए रियल लाइफ का ज्ञान। मजे की बात तो ऐसी है ना कि ये जो रियल लाइफ इवेंट है उसका अपनी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी लोग इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है क्योंकि मोहल्ले का झगड़ा देखना किसको नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद, वीडियो बनाना था इसलिए देख लिया। कंक्लूजन ऐसा निकला है कि जॉनी डेप ये डेफेमेशन वाला केस जीत गए, उन्होंने अपना नाम क्लियर कर लिया, तो जो मूवी फ्रेंचाइज से उनको निकाला गया था वो शायद प्रोबेबली मिल जानी चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम तो एम्बर हर्ड से भी ज्यादा डीसी को है। 2023 की शुरुआत में शज़ैम पार्ट 2 निकाला, पिट गई। फ्लैश निकाला जिसके मेन एक्टर ने कांड पे कांड किए हुए थे, डिजास्टर। अगली पिक्चर ब्लू बीटल जो कि चलते हुए नहीं दिख रही, और उसके बाद अभी एक्वामैन बाकी है जिसके अंदर हीरो के लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर एम्बर हर्ड प्ले कर रही है। कोर्ट केस हारने के बाद तो लोग और भी नहीं छोड़ने वाले। डीसी से याद है कि जैक स्नाइडर की अगली पिक्चर का ट्रेलर आ चुका है, रेबल मून। दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो एक चोजन वन की स्टोरी होगी। जैक स्नाइडर का सिग्नेचर स्लो मोशन देखने मिलेगा। उनकी पुरानी कुछ मूवीज जितना डार्क और ग्रिटी तो नहीं है, बट फिर भी जैक स्नाइडर की पिक्चर ये लुक आइडेंटिफाई हो रहा है। हिंदी डब में ट्रेलर भी निकाल दिया, अच्छा लग रहा है। ये शॉट देखकर मुझे सावरॉन की याद आई। म्यूजिक काफी ज्यादा बढ़िया है, पंछी के ऊपर कूदने वाला सीन बहुत सही लगा, और कितने सारे लेंस फ्लेयर। तुम्हारे ओपिनियन एकदम सभ्यता के साथ कमेंट्स में। डीसी की ब्लू बीटल के ऊपर अगर मेरा ओपिनियन देखना है तो फिर ये वीडियो क्लिक वॉच। मैं मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।